हरीम शाह, इनकी दोस्त संदल खटक को FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बुरे कामों का वैसे बुरा इंजाम होता है ना, गलत करती तो ना गलत होता। इलिटरेट है ना, पढ़ी हुई नहीं है, 2-3 जमातें पढ़ी हुई है। उन्होंने मुझे बाद में ब्लैकमेल करना था। मेरी किसी चीज़ से इतना खाइफ थी कि वो मुझे नीचे कराना चाहती थी, डैमेज करना चाहती थी। उनका ये भी उल्टा ही पड़ गया उन पे। F सेक्टर की वीडियोज़ हैं। मौलाना साहब खामोश हो जाएं, कौन से मौलाना को कह रही थी? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हरीम शाह। हमेशा आप इनको देखते हैं, ख़बरों की ज़ीनत रहती हैं। इनकी दोस्त संदल खटक को FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है। इनकी नाजेबा वीडियोज़ उन्होंने लीक की थी, ये इल्ज़ाम है उन पर। क्या हुआ, किस वजह से गिरफ़्तार किया संदल खटक को? वही जो उन्होंने मेरी वीडियोस लीक की थी, इसी सिलसिले में गिरफ़्तार की। और मीडिया पे तो अब ये बात बहुत तैयार हो चुकी है, इसमें तो कुछ भी मख्फी नहीं है। तो सबूत और वसूख मीडिया वहाँ पे जब मैंने जज को दिखाई, उसकी जो बेल थी वो कैंसिल, और वो अभी अडियाला जेल में। तो बुरे कामों का वैसे बुरा इंजाम होता है ना, गलत करती तो ना गलत होता। लेकिन मेरे पास इनफ और वैलिड प्रूफ थे, और ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये एक मुसद्दिका बात है। इल्ज़ाम वो होता है कि आप किसी पे ज़बानी किताबी कोई बात करो तो, और अदालत जो है वो प्रूफ मांगती है। बगैर वसूख के जो है अदालत ना तो किसी की ज़मानत कैंसिल करती है, और ना किसी को कोई अडियाला भिजवाते हैं, और ना FIA जो है तो बगैर इन्वेस्टिगेशन के FIR करती है। आपने देखा होगा कि FIA का हमेशा से एक तरीक़ाकार है कि FIA जब भी किसी पे FIR काटते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन और उनके प्रूफ जब सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद वो FIR करते हैं। पुलिस का ये होता है कि पहले वो FIR काटते हैं और बाद में वो सारे प्रूफ वगैरह और वसूख वगैरह इकट्ठे करते हैं। तो FIA की मेरी वैलिड है, कोई मैंने उन पर कोई इल्ज़ाम वगैरह नहीं लगाया हुआ जिसको आप इल्ज़ाम कहें या ये कह के वो करें। FIA ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन सारी कंप्लीट करके ख़त्मी नतीजा पे पहुँचे और उस पर FIR की, और उसके बाद अदालत में भी जो है तो सारे के सारे वसूख और सबूत और ये सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद जो है तो उसकी ज़मानत कैंसिल हुई। तो मेरे पास, मैंने बोला था ना, सारे वैलिड और इनफ प्रूफ है। आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वीडियोज़ कहाँ से आपकी उन्होंने जो बराना बनाई हैं, आपके रूम की, आपकी वाशरूम्स की, कहाँ से वीडियोज़ आई थी उनके पास? यार वो मेरे साथ रहती थी, वो सब मीडिया को पता है, इसमें तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है। सब मीडिया पे यहाँ है कि वो मेरे साथ मेरे घर में देती थी, और मैं हर जगह मेरे साथ होती थी। तो अब आपके साथ कोई भी होता है तो वो सारी चीज़ें आपकी कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। तो वो सारी शायद उन्होंने मुझे बाद में ब्लैकमेल करना था, या वो किसी चीज़ से इतना, मेरी किसी चीज़ से इतना खाइफ थी कि वो मुझे नीचे कराना चाहती थी, डैमेज करना चाहती थी मेरे। और मुझे शायद उनको और कोई तरीक़ाकार मिला नहीं है, तो उन्होंने कहा शायद इस तरीके से जो है तो हम जीत जाएंगे, हमारी जीत होगी। लेकिन मेरे ख्याल में उनका ये भी उल्टा ही पड़ गया उन पे, क्योंकि मैं सही सलामत हालत में वैसे ही हूँ ना, तो मुझे मेंटली टॉर्चर हुआ ना, मुझे कोई जिस्मानी मुझ पर कुछ हुआ ना, मुझे मेरी अंदर से सोल को ऐसा कुछ हुआ। एक गलत काम था, उसको मैंने ख़त्मी अंजाम तक पहुँचाना था, सो पहुँचा दिया, क्योंकि बहुत गलत उन्होंने किया था, और जो कि काबिल माफ़ी नहीं है। और मुझे ये बताएं, किस वजह से उन्होंने वीडियोज़ लीक की? मसला क्या था? बेसिक इश्यूज़ क्या था? पर्सनैलिटी क्लैश है? पर्सनैलिटी क्लैश तो बहुत ज़्यादा है, इसको तो आप दोनों को वो नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद उस लड़की के अंदर इलिटरेट है ना, पढ़ी हुई नहीं है, 2-3 जमातें पढ़ी हुई है, और ना उसको दीन का पता है ना उसको दुनिया का पता है। बस उसको यही पता है कि नमूद नुमाइश का पता है, और लोगों को डैमेज करना है कैसे, ब्लैकमेल करना है कैसे, लोगों को गिराना है कैसे। तो ऐसे लोगों के दिल में खुदा का खौफ तो नहीं है, तो वो दूसरों के साथ बुराई करते हैं। और उसने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जब मद्दे मुकाबिल हो के साथ में नहीं चल सकी, तो उसने इस तरह का काम किया। कल आप अदालत में रो भी रही थी। खुशी के आंसू थे या गम के आंसू थे? यार दुख था मुझे, क्योंकि मैं किसी को, मेरा दिल ऐसा है ना, मैं अंदर से इतनी सॉफ्ट हार्टेड हूँ कि मैं किसी को इस तरह नहीं देख सकती कि ऐसा हो। लेकिन मैंने ख़ुद को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया। अगर उसके साथ ऐसा ना होता तो मैंने मुआशरे में एक मिसाल कायम करनी थी सब लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो वो मैंने किया, तो मेरे लिए इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। अभी तक अच्छा हुआ, इसके बाद भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, और मेरी इंटेंशन दुरुस्त है। कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे पास प्रूफ की सूरत में मौजूद है। आपकी जो वीडियोज़ लीक हुई थी, उसके बाद जो आपके हस्बैंड हैं बिलाल शाह, उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा क्या? यार मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि सबको पता है मेरा। मुझे ना मैं अपने लाइक ऊपर किसी को मुसल्लत होने देती हूँ। तो मैं अपने घर की तरफ से
अपने फैमिली की तरफ से, सबकी तरफ से मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। तो मैं मुझे कोई भी प्रेशराइज़ नहीं करता, मुझे कोई भी गलत नहीं कहता, क्योंकि मैं गलत हुई नहीं तो मुझे क्यों गलत कहेंगे। तो गलत को गलत कहा जाता है, तो मेरे अंदर ऐसी कोई भी गलती उनको नज़र नहीं आती। जो बेशक मुआशरा के लोग हैं, मीडिया के हैं, लेकिन उनकी नज़र में मैं एक मासूम सा बच्चा हूँ, तो वो मुझे कभी भी कुछ नहीं कहते। घर वालों के कैसे ताल्लुकात हैं आपसे? कुछ अर्सा कबल आपके एक वालिद साहब आए थे। मेरे सब कुछ मुझे मेरी सब कामयाबी है, जो भी चीज़ों में मैं विन करती हूँ तो अपने पेरेंट्स की दुआओं की वजह से करती हूँ। और मेरे वालिदैन जो है तो उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और उनकी बदौलत इतनी मैं माशाल्लाह आपके सामने हैप्पी, खुश। संदल खटक को माफ़ कर देंगी या उनको क्या कहती हैं सज़ा होनी चाहिए? यार माफ़ करने वाले मेरे ख्याल में जो है तो अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन दुनिया के सामने जो दुनिया लोग कहते थे ना कि इसको पब्लिसिटी चाहिए थी, तो इसने पब्लिसिटी स्टंट के लिए ख़ुद को ऐसा किया, तो उनको भी प्रूफ तो करना है ना कि हकीकत है क्या। जो आप लोग दिखाते हो वो हकीकत नहीं होती, हकीकत कुछ और होती है। लेकिन आपने वो एलिगेशन भी मुझ पर लगाया, मैंने बर्दाश्त किया कि चलो ठीक है, अगर आप लोग ऐसा कहते हो। तो मुझे इन चीज़ों को अदालत में कानून के तरीके से, कानूनी तरीके से प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ किया और इसके बाद भी प्रूफ करूँगी। बाकी सब लोगों के मुंह पे एक तमाचा लगेगा कि जो आप नहीं जानते हो वो एलिगेशन भी मुझ पे मत लगाया करो होदारा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी लगाते हैं तो लगाने दें, उसके मुझे कोई कंसर्न नहीं है। माफ़ करूँगी इंशाल्लाह, ज़रूर माफ़ करूँगी, माफ़ करने वाले, लेकिन सारे प्रूफ, सारी चीज़ें, सब कुछ साबित होने के बाद माफ़ करूँगी। अदालत में ये चीज़ें काफ़ी हद तक प्रूव हो चुकी हैं, सबूत सारे, और मैंने तो अभी बहुत मतलब मुख्तसर से सबूत अदालत में दिखाए हैं, जज को दिखाए हैं। जो आप कोर्ट रिपोर्टर थे, जो वो चीज़ें थी वो तो बहुत मुख्तसरन है, अभी तो मेरे पास बहुत सारे वसूक हैं। वो तो आपको गिरफ़्तार करवाने गई थी, वो खुद गिरफ़्तार हो गई, क्या कहिएगा? खाली पेपर हलाने से कुछ भी नहीं होता कि मैं वो उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि भी जाते हैं, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है, उनकी एप्लीकेशन, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं मेरे अगेंस्ट, वो क्या करेंगे। तो मेरे अगेंस्ट जब तक उनके पास कुछ होगा तो तभी कर सकेंगे ना, विदाउट मतलब वसूख के वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनके पास सबूत नहीं है, अगर सबूत होते तो वो कुछ करते, तो मेरे ख्याल में उनके पास कोई वसूख नहीं है। शाह कौन हैं? इतनी वीडियोस होती हैं, जिस किसी को आप ब्लैकमेल करना चाहें बड़ी इजीली कर सकती हैं, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर हो, सूबाई वज़ीर हो। कहाँ से आता है ये मवाद? यार मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं करती, मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ। बस मुझे ये बताएं, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने पीटीआई छोड़ी है, उसके बारे में क्या कहिएगा? आपके पास कुछ वीडियोस हैं? मेरे ख्यालात उनके लिए पहले भी अच्छे नहीं थे, अब भी अच्छे नहीं हैं। तो वो एक मतलब छोड़े तो अपना नुकसान किए, कौन सा इमरान खान का नुकसान किए, बल्कि इमरान खान के हक़ में ये चीज़ बहुत बेहतर है कि इस तरह के गलीज़ इंसान उनसे दूर हो गए हैं। तो ये पीटीआई के लिए, स्पेशली इमरान खान के लिए बहुत बेहतर है। तो अगर उन्होंने पीटीआई छोड़ी है तो ऐसे गलीज़ लोगों को पीटीआई का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए था। पीटीआई इमरान खान जैसे शख्स की वजह से है, ना कि इन लोटों की वजह से। तो इनके छोड़ने से या इनके साथ में जुड़ने से ना पीटीआई को फ़ायदा ना नुकसान है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले दिनों ट्वीट किया था कि मेरे पास F सेक्टर की वीडियोस हैं, मौलाना साहब खामोश हो जाएं। कौन से मौलाना को कह रही थी और कौन सी वीडियोस हैं? कोई बात नहीं, मौलाना की भी जवानी के दिन कर लें थोड़ा बहुत इंजॉय। हरीम साहिबा, मुझे ये बताएं, आप वीडियोस जिन लोगों की होती हैं, वायरल होती हैं, उसके बाद आपको थ्रेट्स भी होती हैं? नहीं यार, मैं किसी के थ्रेट से नहीं डरती। जिसने जो थ्रेट देने देते हैं, मुझे थ्रेट से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी भी तरह का। थ्रेट्स लाइफ है ही थ्रेट।